फ्रेंड्स, आपने अभी तक फंक्शन नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो हम उसे थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि फंक्शन क्या है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x एंड सो ऑन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये जो f इनवर्स y है वो इनवर्स फंक्शन हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू y के लिए। अब इसी मैनर में हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझना है। तो पहले मैं ले रहा हूं sin x इज इक्वल टू y, कि ये x कोई भी एंगल है उसके लिए sin की वैल्यू sin x इज इक्वल टू y है, तो इसके ऊपर से sin को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। सिमिलरली cos x इज इक्वल टू y, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं cos इनवर्स of y is equal to x, and the third is tan x is equal to y, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं tan inverse y is equal to x. So these functions, sin inverse y is equal to x, cos inverse y is equal to x, tan inverse y is equal to x, इसे हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और जैसे हमें पता है कि साइन, कॉस, टेन फंक्शन की कुछ रेंज है, जैसे साइन फंक्शन आप कोई भी एंगल लो तो साइन फंक्शन की वैल्यू हमें मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1, उसके बाद हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। सिमिलरली कॉस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है +1। सिमिलरली tan की वैल्यू क्या है? इट इज एनीथिंग फ्रॉम r, क्योंकि ये -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये x y की क्या रेंज है वो हमें देखनी है, तो वो रेंज हम यहाँ पे लिखते हैं इन तीनों के लिए। तो रेंज जो है यहाँ पे sin इनवर्स y इज इक्वल टू x के लिए x बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2, दिस इज क्लोज इंटरवल, y belongs to -1 to 1। तो यहाँ पे जो एंगल है उसकी रेंज है -π/2 से लेके +π/2 तक, और y जो है उसकी वैल्यू है -1 से लेके 1 तक। सिमिलरली सेकंड cos के लिए x belongs to 0 to π and y belongs to -1 to 1, और tan के लिए x belongs to -π/2 to +π/2 and y belongs to r, means real number, set of real number. For example, sin π/6 is equal to 1/2. We know that sin 30 degree is equal to 1/2. So sin x is equal to y, तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं? sin inverse 1/2 is equal to π/6. Next cos x is equal to y, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। cos π/4 is equal to 1 upon √2, π/4 means 45 degree, so cos 45 degree is equal to 1 upon √2, so from this we can write cos inverse 1 upon √2 is equal to π/4. Similarly for this tan π/2 is equal to infinitive. We know that tan 90 is equal to infinitive. So from this we can write tan inverse infinitive is equal to π/2. तो फ्रेंड्स, अगर इसे हम सिंपली समझना चाहें तो sin इनवर्स 1/2 का क्या मीनिंग है कि sin की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है? तो sin के किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होती है? सो दैट इज π/6. So आंसर ऑफ sin इनवर्स 1/2 इज
पाई बाय 6। इस तरह से हम समझने का ट्राई करेंगे। सिमिलरली cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, तो cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 किस एंगल के लिए होती है? तो वो एंगल है 45 या पाई बाय 4। सो cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज पाई बाय 4। सिमिलरली tan इनवर्स इंफिनिटिव, तो tan की वैल्यू इंफिनिटिव किस एंगल के लिए होती है? तो tan इनवर्स इंफिनिटिव इज इक्वल टू पाई बाय 2 बिकॉज़ वी नो दैट tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटिव। तो इस तरह से हमें ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। Some more formulas based on inverse trigonometric function. Sin inverse of sin x will be x. Here what is the range of x? तो x यहाँ पे एंगल है, so x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो for example sin inverse of sin pi by 4. So using this, sin inverse of sin x is x. X must be in this range. तो इसका आंसर आ जाएगा sin inverse of sin pi by 4 is pi by 4. Next, cos inverse of cos x is equal to x. Here range of x is 0 to pi. तो for example, cos inverse of pi by 2. So this is equal to pi by 2 using this result. Similarly, tan inverse of tan pi by 6 using this result, this will be equal to pi by 6. यहां पे sin of sin inverse x, यहां sin inverse of x है, यानी साइन की एंगल रखने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो, तो वहां पे x की रेंज है -1 to 1, for cos -1 to 1 and for tan it is belonging to r. तो इसके लिए हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल sin inverse of 1, this will be equal to simply 1. कैसे? तो sin इनवर्स 1 का जो भी आंसर है उसका अगर हम फिर से साइन लेंगे तो आंसर विल बी सेम. सो फॉर एग्जांपल sin इनवर्स 1 इज व्हाट? पाई बाय 2. तो sin पाई बाय 2 इज अगेन 1. cos इनवर्स x इज इक्वल टू x. सो here range of x is from -1 to 1. So cos inverse 0, this will be equal to 0. How? तो cos inverse 0 is pi by 2, क्योंकि cos के pi by 2 के लिए वैल्यू होती है 0. तो यहाँ पे pi by 2 आंसर आएगा. cos pi by 2 is 0. Similarly for tan. So tan of tan inverse 1 is equal to 1. तो यहां पे tan इनवर्स 1 करेंगे तो आंसर विल बी पाई बाय 4 बिकॉज tan पाई बाय 4 इज 1, और tan पाई बाय 4 करेंगे तो फिर से आंसर बना जाएगा. तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 4, फिर उसका अगर हम tan लेंगे tan पाई बाय 4 दैट विल बी 1. सो इन दिस वे वी हैव टू यूज दीस फॉर्मूलास. सम फॉर्मूलास फॉर cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x. अभी तक हमने sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स लिखे. तो cosec इनवर्स x we can write sin इनवर्स 1 upon x. Here the range of x is modulus of x greater than or equal to 1. Similarly sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x. Range of x is modulus of x is greater than or equal to 1. Cot inverse x is equal to tan inverse x. Range of x is x belongs to R, means any real number. इसके आगे से हमें cosec inverse 2 का आंसर फाइंड करना है. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से इसे हम लिख सकते हैं cosec inverse 2 is equal to sin inverse 1 by 2 using this formula. Now this is equal to sin inverse 1 by 2. 1 by 2 किसकी वैल्यू है?
तो sin pi by 6 is 1 by 2. So here I can write sin pi by 6 in place of 1 by 2. अब हमने अभी रिसेंटली जो फॉर्मूला की sin inverse of sin pi by 6 will be what? What was the formula? Sin inverse of sin x is equal to x. So using that formula, sin inverse of sin pi by 6 is equal to pi by 6. So cosec inverse 2 is equal to pi by 6. इसका क्या मीनिंग है कि cosec की वैल्यू 2 किस एंगल के लिए है? तो आंसर है pi by 6 and we know that cosec pi by 6 is 2. So in this way we can use these formulas. जैसे हमने इवन ऑड फंक्शन किया था, तो इनवर्स फंक्शन के लिए भी sin इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ sin इनवर्स एक्स, यानी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, जैसे हमने किया था sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin एक्स. सिमिलरली ओवर हियर cos इनवर्स माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. यहां पे ये x पॉजिटिव हो गया, तो cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x. हमने जब इवन ऑड फंक्शन किया था तो cos वाज इवन फंक्शन, सो cos माइनस x इज इक्वल टू cos x. लेकिन यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के लिए उस तरह से नहीं होना, यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स x है, वो हमें याद रखना है. सिमिलरली tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x. जैसे हमने और tan इज ऑड फंक्शन, tan ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan x. तो सिमिलरली यहाँ पे भी tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x. तो इस तरह से हमें ये याद रखना है. नेक्स्ट जो थ्री फॉर्मूलाज है, sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर cos के फॉर्म में, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. सिमिलरली cos इनवर्स x is equal to sin इनवर्स रूट 1 minus x square, tan इनवर्स रूट 1 minus x square upon x, and tan इनवर्स x is equal to sin इनवर्स x upon रूट 1 plus x square, या फिर उसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 upon रूट 1 plus x square. इन फॉर्मूला की हेल्प से हम एग्जांपल्स प्रूव कर सकते हैं. हमें जैसा भी एग्जांपल, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलास, ये सिंप्लीफिकेशंस हम कर सकते हैं. 10th is sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equal to pi by 2. यहाँ पे ये x की क्या रेंज हो सकती है? So x belongs to close interval -1 to 1 है, -1 से लेके 1 तक कुछ भी, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x is less than or equal to 1. Next है sec inverse x plus cosec inverse x. This is also equal to pi by 2 for which range of x? Modulus of x greater than or equal to 1 के लिए. Next है tan inverse x plus cot inverse x. This is equal to pi by 2 for x belongs to R, means for any real number. Next ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में भी यूज करते हैं. tan inverse x plus tan inverse y. इसका क्या आंसर? तो हमारे पास तीन केसेस हैं. ये जो x और y की वैल्यूज है उसका मल्टीप्लिकेशन, यानी xy लेस देन 1 हो, इक्वल टू 1 हो, या ग्रेटर देन 1 हो. तो अगर इस xy का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है तो इसका आंसर होगा tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. इफ xy का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली pi by 2. और तीसरा केस, अगर xy का मल्टीप्लिकेशन 1 से ज्यादा है, मींस ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा pi plus tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. तो ये जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें याद रखने हैं और फिर हम उसे एग्जांपल में यूज कर सकते हैं. ओके, तो हमने जो अभी फॉर्मूला की उसे हम एक पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव करेंगे. tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy if xy less than 1, उस केस के लिए. तो यहां पे हम इसे कुछ सपोज कर लेते हैं. लेट tan inverse x is equal to alpha and
tan inverse y is equal to बीटा। हमने इन दो को सपोज कर लिया, tan inverse x is equal to alpha and tan inverse y is equal to beta. Now we start with tan of alpha plus beta। ये फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है आगे, tan of x plus y is equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y। तो उस फॉर्मूला की हेल्प से tan of alpha plus beta क्या हो जाएगा, tan of alpha plus tan of beta upon 1 minus tan of alpha into tan beta। Now from this we can write alpha plus beta, इस tan को हम लिख सकते हैं tan inverse of tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta। Now what is alpha? So alpha is tan inverse x, so I can write this as tan inverse x plus beta, beta is tan inverse y is equal to tan inverse, now tan alpha, so we have tan inverse x is equal to alpha, so what we can write from this, we can write tan alpha is equal to x। ये जो हमने assumption लिया है tan inverse x is equal to alpha, so we can write tan of alpha is equal to x। तो ये tan alpha हो जाएगा यहाँ पे x प्लस सिमिलरली tan inverse y is equal to beta, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं tan beta is equal to y, so this tan beta is equal to y upon 1 minus tan alpha, so tan alpha is equal to x, tan beta is equal to y, so we have proved the result tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, which was our required result। तो simply हमने इसे अल्फा ले लिया, इसे बीटा ले लिया, then we have started with tan of alpha plus beta, उसकी हमने फॉर्मूला यूज कर दी, फिर tan को हम सामने ले गए, tan इनवर्स करके अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, tan अल्फा इसके ऊपर से हमने लिख दिया x, tan बीटा हमने इसके ऊपर से लिख दिया y, so our result is proved। We have to find some values with the help of previous formulas. First is sin inverse √3 by 2. So we know that √3 by 2 is the value of 60 degree, means pi by 3. So here we can write sin inverse sin pi by 3. Now using our formula sin inverse of sin x is equal to x. So sin inverse sin pi by 3 is equal to pi by 3. So value of sin inverse √3 by 2 is pi by 3. Second example is cos inverse minus 1 upon √2. Now we have written this formula cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. So using this formula we can write this as pi minus cos inverse 1 upon √2 using this formula. Now pi minus cos inverse 1 upon √2. We know that 1 upon √2 is the value of cos for the angle pi by 4. So I can write here cos
pi by 4. So this is equal to pi minus, now cos inverse cos x is equal to x using our formula. So cos inverse cos pi by 4 is pi by 4. So taking LCM, this is 4. So pi into 4, that is 4 pi minus pi. So this is equal to 3 pi by 4. So value of cos inverse minus 1 upon root 2 is 3 pi by 4. Third example, sin inverse minus 1 by 2. Now we have already seen this formula, sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. So this is equal to minus sin inverse 1 by 2. So now we can write this as sin inverse 1 by 2. 1 by 2 is the value of sin for which angle? 30 degree, means pi by 6. So here we can write this as sin pi by 6. So this is equal to minus sin inverse sin x is equal to x. So answer is pi by 6. So in this way we can find values of such example. Some more example, cosec inverse root 2, sec inverse minus 2 and tan inverse 1. So fourth, cosec inverse root 2, we can write this as sin inverse 1 upon root 2 using the formula cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x. Now this is equal to sin inverse 1 upon root 2 is for sin pi by 4, that is sin 45 degree. So sin inverse sin x is equal to x. So this value is pi by 4. So cosec inverse root 2 is pi by 4. Next, fifth example, sec inverse minus 2. Using our formula, we can write this as cos inverse minus 1 upon 2. Sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x. Now, cos inverse minus x, हमने जो formula की थी मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. Using this formula, we can write this as pi minus cos inverse 1 upon 2. यहाँ पे ये minus 1 by 2 है, यहाँ minus x है, तो इसे हमने लिख दिया pi minus cos inverse x. So now pi minus cos inverse. Now value of 1 by 2. Cos inverse 1 by 2. So for 1 by 2 we can write pi by 3. So cos pi by 3, because cos pi by 3 is equal to 1 by 2. So this is equal to pi minus cos inverse cos x is equal to x. So that is pi by 3. So this is equal to taking LCM 3. So 3 pi minus pi. So this is equal to 2 pi by 3. So sec inverse minus 2 is equal to 2 pi by 3. Next example, 6 tan inverse 1. So we know that tan pi by 4 is 1, tan 45 degree is 1. So in place of 1 we can write tan inverse tan pi by 4. So tan inverse tan pi by 4 using the formula tan inverse tan x is equal to x. So answer is pi by 4. So in this way we can find values of such examples. Next example, such examples are asked in exam. Prove that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 is equal to pi by 4. So we start with LHS.
tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. Now friends, we have seen this formula, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, for which case if xy is less than 1. For this case, so here x is 1 by 2, y is 1 by 3, so 1 by 2 into 1 by 3 is 1 by 6, which is less than 1. So we can use this formula. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे है 1 by 2, y की जगह पे है 1 by 3. We will use this formula. So tan inverse x, that is 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus x into y. Now we will simplify this. So this is equal to tan inverse, taking LCM of this is 6, 3 plus 2, here 1 minus, this is equal to 1 by 6. So this is equal to tan inverse 3 plus 2, that is 5 by 6, upon taking LCM of this 6 minus 1 upon 6. So this is equal to tan inverse 5 by 6 upon 5 by 6. So this 5 by 6 will be cancelled. We left with tan inverse 1. अब सेम एग्जांपल हमने आगे अभी जस्ट किया है. So tan inverse 1 को हम लिख सकते हैं tan pi by 4. So now with the formula tan inverse tan x is equal to x. So answer is pi by 4, which is equal to RHS. तो फ्रेंड्स हमें इसमें क्या याद रखना है कि हमने LHS से स्टार्ट किया, tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. ये जो x और y है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 by 6 है, which is less than 1. So for less than 1 we have this formula which we have already seen. तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर दी, इसका सिंप्लीफिकेशन किया. So we are getting tan inverse 1. और ऐसे एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. यहाँ tan pi by 4, tan inverse tan pi by 4 is pi by 4, which we wanted to prove. Next example, 2 tan inverse 5 plus tan inverse 5 by 12 is equal to pi. तो फिर से हम इसे LHS से स्टार्ट करते हैं. So LHS is equal to 2 tan inverse 5 plus tan inverse 5 by 12. यहाँ पे हमें फिर से tan inverse x plus tan inverse y की फॉर्मूला यूज करनी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है. तो यहाँ 2 tan inverse 5 है, इसे हम लिख सकते हैं tan inverse 5 plus tan inverse 5. 2 tan inverse 5 को हम लिख सकते हैं tan inverse 5 plus tan inverse 5 plus tan inverse 5 by 12. तो क्या किया हमने यहाँ पे 2 tan inverse 5 को इस तरह से लिख दिया. Now for this we will use formula. तो फॉर्मूला क्या है हमारी, tan inverse x plus tan inverse y is equal to, हमने तीन केस देखे थे, xy less than 1, xy equal to 1 and xy greater than 1. तो यहाँ पे x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 5. So 5 into 5 25, which is greater than 1. तो greater than के लिए हमारी क्या वैल्यू थी, pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This was the case if xy greater than 1. तो हमारे केस में 5 into 5 25 greater than 1 है, तो ये यूज होगा. तो इन दोनों के लिए हम अगर फॉर्मूला यूज करें, so this is equal to pi जो यहाँ पे है plus
tan inverse x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 5 प्लस tan इनवर्स 5 by 12 एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया. सो नाउ दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan inverse 5 plus 5 that is 10 upon 1 minus 5 into 5 that is 25. So 1 minus 25 is minus 24 plus tan inverse 5 by 12. This is equal to 5 and this is 12. So pi plus tan inverse minus 5 by 12. 2 5s are 10, 2 12s are 24. माइनस को हमने ऊपर लिख दिया प्लस tan inverse 5 by 12. Now here again we have to use that formula. What is that formula? Tan inverse माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x. तो ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा. सो प्लस माइनस विल बी माइनस. सो पाई माइनस tan इनवर्स, तो ये अभी प्लस रह गया 5 by 12 प्लस tan इनवर्स 5 by 12. Now we can observe this term is negative, same term is positive, so this two term will be cancel out. We left with pi which is equal to right hand sides which we wanted to prove. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सम स्टार्ट किया. 2 tan इनवर्स 5 को हमने लिख दिया tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 5. यहां पे हमने फॉर्मूला यूज कर दी ये वाली, फॉर विच केस 5 into 5 that is 25 greater than 1, xy greater than 1 के लिए हमारे पास ये केस था. तो फॉर्मूला यूज कर दी, इसका सिंपलीफिकेशन कर दिया. यहाँ पे हमने tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, उस कांसेप्ट से इस माइनस को बाहर निकाल दिया. सो प्लस माइनस विल बी माइनस, दिस टू टर्म विल बी कैंसल आउट, वी लेफ्ट विद pi. So in this way we can prove such examples.